हम सॉल्व कर रहे हैं 20th मार्च को जो CHSL एग्जाम हुआ था उसके टीयर 1 का थर्ड शिफ्ट जो था उसका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड साइंस सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -1/m7 दिया है और ये बताना है तो ये क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1/m² क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 यानी 51। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिए हुए और 5 साइन, ये बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये है मेरा बेस। तो मुझे यहाँ से वो निकालना है, 3 4 5 मेरा आ जाएगा इसका हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से साइन और कोस के दोनों के बेस में क्या आता है, दोनों के बेस में आता है मेरा हाइपोटेनस आता है, बेस कॉमन होकर 5 एक साथ बाहर आ जाएगा। और साइन के न्यूमरेटर में क्या होता है, साइन के न्यूमरेटर में होता है परपेंडिकुलर, यानी साइन 4 28 माइनस कोस के होता है बेस यानी कि 3 3 टू 6 क्या आ जाएगा 22/5। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पाई चार्ट दिया हुआ है, बताना है रन स्कोर्ड इन इनिंग्स ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड इन इनिंग्स डी। डी में कितने हैं, डी में 25 है, 30% बताना है, 25 का कितना है, ये है 6 ये है 5 यानी रेशो कितना हुआ, ये हुआ 120%। 6/5 फ्रैक्शनल वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू 120 होती है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ आर्क इफ लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इफ एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स इज 60 डिग्री। तो आर्क लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। यहाँ पर मुझे थीटा क्या दिया हुआ है 60, यानी 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 दिया हुआ है और थीटा क्या है 60/360। ये क्या हो जाएगा 1/6, 7 से 7 गया, 2 से 3 गया, आंसर क्या आ जाएगा 22/3 यूनिट्स मेरा आर्क लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी कैन टुगेदर वर्क, ए बी दिया हुआ है मिलके 20 दिन में काम करते हैं, बी सी मिलके काम कर देते हैं 15 दिन में, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम कर देते हैं कितने 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो सकता है 60 होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 4 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 6, मिला के इनकी एफिशिएंसी। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 है और बी सी मेरा 4 है, तो यहाँ से मेरा ए क्या आ जाएगा, ए मेरा 2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या है 6, बी सी मेरा 4 है, तो अगर मैं बी सी 4 हट रख दूंगा तो 6 मेरा कब आएगा, जब ए 2 होगा, यहाँ से मेरा ए 2 आ गया, ठीक है। अगर ए 2 आ गया तो मैं अगर ए को यहाँ पे रखूंगा, अगर ए 2 है तो ए बी का मेरा टोटल 3 है, तो यहाँ से बी को क्या होना पड़ेगा 1, ठीक है। ए आ गया बी आ गया, सी का निकालने के लिए ए 2 है बी 1 है, ये 2 है ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, 2 1 3 6। तब बताना इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी, ए की एफिशिएंसी क्या है 2, इसकी एफिशिएंसी 3 यानी 5, विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। 60 वर्क था, ए और सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी 5, इससे कितना दिन लेगा 12 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी ऑफ अ कंप्यूटर इज 80,000, इट इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इफ वन ऑफ द डिस्काउंट इज 15%। 15% का डिस्काउंट क्या होता है, 15% का डिस्काउंट मतलब 3 का डिस्काउंट 20 पे, यानी 17 की बेची है 20 की चीज़। तो बोला कि 80,000 पे सबसे पहले मैंने ये डिस्काउंट दिया है 20%, 15% का, फिर एक और डिस्काउंट दिया है जो 100 माइनस एक्स अपॉन मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितने 65,280 65,280 का मेरे को मैंने बेचा है, मतलब मेरे को उसने बेचा है बाकी डिस्काउंट देके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 और गए और इससे क्या गया, ये गया 40 और इससे ये गया। अब यहाँ से 4 से इसको काट लेता हूँ पहले, कितना आएगा 4 से 65 1 6, ये आएगा 64 1 और 24 6, 24 1 2 3 पे और ये 2 पे, ठीक है। अब 17 से काटना पड़ेगा, 17 से जाएगा 153 आता है, 153 कितने पे आता है 153 आता है 9 पे और बचा 10, 102 आता है, 100 आता है 6 पे। तो यहाँ से 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 96, यहाँ से एक्स क्या आ गया मेरा 4%। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 12, 12/4, 12/4 3, इसका मेरा आंसर आ गया 3 प्लस सबसे पहले ऑफ ये होगा 24, ये 2 81 में से 2 गए 79, ये मुझे ऐड करना कितना आ जाएगा 82। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सबसे पहले डिवाइड का आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 25 इंटू 9 225, 225 225 25 इंटू 2 2 5 अपॉन में 15, इसका 15 का स्क्वायर होता है, यानी ये 15 रह जाएगा माइनस, और 512 इंटू 3 क्या होगा 36, 15 36, तो इसमें से 15 36 में से 15 का क्या आएगा 1, यूनिट डिजिट देखते ही आंसर 1, क्योंकि 6 में से 5 गए 1। वैसे इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, सीधा सीधा लिख भी सकते हैं 15 21, कोई ऐसी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आदत डलनी चाहिए कि यूनिट डिजिट ध्यान मतलब लिखते ही यूनिट डिजिट दिख जाए, सबके अलग है 1 1 का, तो यहाँ से करके निकल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द CI compounding half yearly for 1 year and simple interest for 1 year on certain sum lent out at annual rate 5-10%, एनुअल रेट 10% है, यानी हाफ ईयरली इसके लिए 5-5% के 2 ईयर हो जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल ऐड हो जाएगा 2 1 ईयर में 5-5, हाफ ईयरली के हिसाब से टोटल 10% का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले फॉर्मूले से मुझे टोटल अपना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कितना होगा, तो 5 5 10, ये कितना हो जाएगा 10.25,
और ये मेरा 10 है, और बोला कि जो डिफरेंस है यहाँ 10.25 है और ये 10 है, तो 0.25% है ना जो मेरा, वो किसके ₹25 के बराबर है, उसने बोला 25 के बराबर है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मुझे बताना सम कितना है, तो 100% निकालना है, तो 25 से एक गया और 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, मेरा 10,000। ऑप्शन सी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दिया मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय एस एंड टू, एस एंड यू। एस ने कितना किया 31, यू ने 12, 31 में से 12 के कितने आए 19, ठीक है मुझे 19 का बताना है। अब यहाँ से ना 19 आते ही 19 एक प्राइम नंबर है, 19 का मल्टीपल आता है, तो मुझे ऑप्शन में सीधा से दिख रहा है ये 19 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है, 19 का मल्टीपल सिर्फ एक था यहाँ पे, ठीक है। अब है कुछ नहीं आगे इसको सोल्व करने में, सिर्फ 19 से कुछ मल्टीप्लाई और होगा इसमें, लेकिन दिख रहा है कि 19 से मल्टीप्लाई कर, मेरे को दिख रहा है 19 का एक ही फैक्टर है इसमें, फैक्टर नहीं सॉरी 19 का एक ही मल्टीपल है, बाकी सारे कोई भी है, तो सीधे इसको करके मैं चलूंगा, मैं क्यों और इतना सारा पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो ये फिर भी करना क्या बता देता हूँ, ठीक है। 19%, ये मेरा कितना आया था, यू एस और यू के बीच में 19% का डिफरेंस आया, तो 19% ऑफ 800 बताना है मुझे, ठीक है। ये 0 से 0 गया, 19 इंटू 8 क्या होता है 152, 152 है, मतलब वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ए बी सी बी सी और इनमें रेशो दिए हुए हैं, रेशो बताने हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी, मैं इसको पीछे से स्टार्ट करता हूँ, डी 14 है और सी 14 है और डी कितना है 3, ठीक है। और मुझे सी बी सी में दिया हुआ सी 7 है, सी अगर 7 है, यहाँ पे मुझे 14 दिया, तो मैं दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, बी 12 हो जाएगा, सी 14 हो जाएगा, तो नहीं है 12 हो जाएगा। और अब मेरे को बी पे जाना है, बी ए बी, यहाँ पे ए बी है, इसमें बी कितना दिया हुआ 3 और यहाँ पे कितना है 12, मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, तो नहीं है 8। रेशो क्या है मेरे 8 12 14 3, 8 12 14 3 एक में ही है, ये वाला, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 6 सेक थीटा दिया हुआ है 10, तो ये बताना है मुझे, इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा सोल्व करके। लिखा गया उसने 5 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन में 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया 5 माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, मुझे ये दिया हुआ है। ये चाहे ना भी करें, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मेरा सेक मुझे क्या दिया हुआ है 10 बाई, ये क्या है सेक यानी हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है मेरा, ये मेरा बेस है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, टिपरेट से मेरा परपेंडिकुलर 8 आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर से मेरा कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 5 इंटू 10 बाई 8, इसकी जगह आएगा माइनस 3 इंटू कोट, कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी अरे यार क्या सेक 6 बेस, हाँ बेस 6 है, तो 6 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरा 8, ठीक है। यहाँ से 4 कोस थीटा, 4 इंटू कोस थीटा क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी 6 अपॉन में 10 प्लस 3 इंटू साइन थीटा क्या होगा 8 अपॉन में 10, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस 18 बाई 8 इंटू 24 प्लस 24 यानी 48 इंटू 10, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 32, ये गया 4 पे, 4 से ये गया 12 पे, और 12 कितना है 5 बाई 6, ये कटने के बाद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम परचेजेस 2 वॉचेस, फर्स्ट फॉर ₹12,000, सेकंड एट 20,000, ही सोल्ड बोथ वॉचेस, फर्स्ट वन एट प्रॉफिट ऑफ 10%, सेकंड एट लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज ओवरऑल लॉस परसेंट। देखिए पहली 12,000 की है, दूसरी 20,000 की है, इस पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यानी 10% का प्रॉफिट कितना होगा 120 रुपये का, 10% का नहीं 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा पहले में, ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी माइनस कितना, माइनस 4,000 मेरा इसमें लॉस हो रहा है, तो मेरा टोटल व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, हो जाएगा 2800, 4,000 माइनस 1200 कितना होता है 2800, लेकिन ये नेगेटिव था बड़ी वाली वैल्यू, तो ये मेरा टोटल आ जाएगा, माइनस का डिबिट कर रहा है लॉस, लॉस होगा मेरा 2800 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मुझे ये एक सिंप्लीफिकेशन सोल्व करना है, इसमें यहाँ से क्या आएगा, देखिए डिवाइड है 1 + x ये तो कट ही जाएगा क्योंकि ये डिवाइड ऊपर जाके, और ऊपर 1 - x 4 लिखा उसके लिख सकते हैं, इसको लिख रहा हूँ मैं पहले, ये 1 - x² है ना नीचे, ये तो एज इट इज लिख दिया, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ऊपर जाके बनेगा 1 - x² इंटू 1 + x², यहाँ से 1 - x ये गया, इतने में सोल्व करके मेरा क्या आया सिर्फ 1 + x², और अब मैं इसको नेक्स्ट को कर रहा हूँ, इस वाले को इधर से क्या आएगा 1 - x4, सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ करूँगा जो यहाँ पे की थी, 1 - x² इंटू 1 + x² इंटू 1 + x तो है यहाँ पे एक ये वाला, और नीचे 1 - x इंटू 1 - x² था, यहाँ 1 - x² से जाएगा, और ये क्या जाएगा 1 - x 1 + x, मैं अगर दोनों में से ये देखिए दोनों में 1 + x² कॉमन है, 1 + x² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 - 1 + x ऊपर है और नीचे 1 - x है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा
वन प्लस एक्स तो बार कॉमन चल रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स कौन है, वन माइनस एक्स, यहाँ से क्या आएगा, वन से बन गया, और ये माइनस में है तो माइनस टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से सोल्व करके क्या आएगा, इधर लिख रहा हूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पे मुझे कोई भी माइनस में तो नहीं दिख रहा ना, और टू एक्स वाली सिर्फ दो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, इसमें वन माइनस एक्स है, इसमें वन माइनस एक्स है, लेकिन माइनस में दिखा है मेरे यहाँ पे माइनस में, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस में है, लेकिन इसने क्या किया, इसने डिनोमिनेटर चेंज किया, इसने माइनस को इसने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हटा देने के लिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कंसिस्टेंटली बाय 20% एवरी ईयर, हिज टुडे सैलरी इज दिस, व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए आज की सैलरी 14,000 है, तो 20% 3 साल बढ़ रही है, तो यानी कितनी हो रही है, 6/5 हो रही होगी हर साल, 3 बार हो रही है, 3/5 मतलब क्यूब हो जाएगा, तो 216/125 इंटू 14,000। अब ये क्या हो जाएगा, ये इंटू 8। अब सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व मैं इसको इतना को सोल्व करने में कोई बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, ये जो 216 इंटू 14 इंटू 8 ही करना है, लेकिन मेरे को एक चीज़ दिख रही है, सबका ये अलग है, ठीक है, और इसमें कहीं पे जीरो बचा नहीं है, तो ये वाले तो डेफिनेटली है नहीं। अब बचा यूनिट डिजिट 2 और 4, तो मैं यहाँ से अगर 8 4 जा 32, 32 यहाँ से 2 है, 6 2 12, मतलब यूनिट डिजिट मेरा क्या है 2 आएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये है, 4 तो है नहीं, ये भी कैंसिल, ये दो इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि लास्ट में जीरो है, और जीरो मेरा कहीं बचा नहीं है, ठीक है, कट गया था जीरो, और यानी मेरा जीरो आएगा नहीं आंसर में लास्ट में, तो ये तो दो इसलिए कटे थे, और ये दोनों यूनिट डिजिट अलग है, और यहाँ से मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आंसर मार्क कर दिया और आगे चला मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है, जहाँ पे मीडियन यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट्रोइड कहाँ पे बनता है, जब मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं। सर्कम सेंटर कहाँ पे बनता है, सर्कम सेंटर बनता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। इन सेंटर कहाँ पे बनता है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स जहाँ पे आके बाइसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, मीडियन दिया था, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर्स इज 12, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 4, मतलब a भी क्या दिया हुआ है 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, ठीक है, a माइनस b निकालना है मुझे, ठीक है, और मुझे ये दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ दोनों साइड माइनस 2ab लिख दूँ, इधर भी माइनस 2ab लिख दूँ, दोनों साइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड, ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 12 में से a b की वैल्यू क्या थी, a b की वैल्यू 4 है मेरे पास, तो 12 में से 4 2 जा 8, ये क्या बचा, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a माइनस बी क्या आ गया यहाँ से स्क्वायर रूट करके 2, डिफरेंस बताना, तो 2 आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू कोस, यहाँ पे एक होता है कि साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई, अगर कभी हो तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से बस ऐड कर लेते हैं, ये थीटा प्लस फाई हो जाएगा 6 थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो ऐसे 6 थीटा इज इक्वल टू 90 में से ये आ गया 60, तो थीटा क्या आ गया 10 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन स्पेंड 23,000 मंथली ऑन एवरेज फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है, पहले 4 मंथ के लिए 2300 मंथली उसने स्पेंड किया स्पेंड, एंड 1800 मंथली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ, एंड ही सेव दिस, फाइंड हिज मंथली इनकम। देखिए यहाँ पे मंथली बोला है, उसने इनकम नहीं बोला, तो पहले मैं सिर्फ उसका एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूँ। 2300 कितने किए हैं उसने 4 मंथ्स के लिए, और फिर 1800 कितने के लिए किए हैं उसने 8 मंथ्स के लिए, और उसने आखिरी में सेविंग कितनी की है, अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 12 9 2 92,000, तो उसकी 4 मंथ्स की स्पेंडिंग होगी, फिर अगले 8 मंथ्स की स्पेंडिंग कितनी होगी 0 0 1 4 4, ये उसकी अगले 4 मंथ्स की स्पेंडिंग, अगले 8 मंथ्स की स्पेंडिंग होगी, नेट स्पेंडिंग, ठीक है, और इतना स्पेंडिंग कर लिया उसने, उसके पास साल के आखिर में कितने बचे 12,400, अगर इन सबको ऐड कर दो तो उसकी सालाना इनकम आ जाएगी, उसकी साल की टोटल इनकम का सम क्या रहा होगा, 0 0 4 4 8 2 10 10 और 6 16 36,000 उसकी साल की इनकम है, ठीक है, तो उसकी मंथली इनकम उसने क्या पूछा मंथली इनकम, अगर यहाँ पर उसने कुछ आंसर 36,000 भी दिया होता ना, कुछ बच्चे सिली स्टेक करके 36,000 मार्क कराते, लेकिन क्या होता है ना कि हम जल्दबाजी में पेपर में पढ़ना भूल जाते हैं, लास्ट में पूछा क्या उसने, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा 3,000, मंथली इनकम है 3,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर दिस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में क्या होता है, सिंगल एक उसमें 2 पाई r होता है, वो स्क्वायर वगैरह नहीं होता ना सर्कमफ्रेंस में, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मेरा डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ सिंगल वैल्यू आर रेस्ट पर 1 पे, यहाँ पे मुझे क्या है आर रेस्ट पर 2 दिया हुआ है, R1 R2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको रूट कर देते हैं 9:11, तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या आ जाएगा 9:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय M एंड Q। अच्छा M और Q के बीच में तो सेंट्रल एंगल बना है, पहले डिफरेंस ही निकाल लेता हूँ, M और Q में डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा 23 डिग्री, 23% का है, 37 माइनस 14 3, हाँ 23% का होगा मेरे पास सेंट्रल एंगल का M माइनस Q, परसेंटेज में आ गया मेरा, लेकिन मुझे क्या एंगल बताना, अगर 360 मेरा 100% है तो 23% कितना होगा, कर लेते हैं इसे सोल्व, ठीक है, ये 23 ये होगा 36 दिए क्या होता है, 36 दिए होता है 108, और 36 इंटू 2 क्या होगा 72 और 10 कितना होगा 82, और नीचे 10 था तो यानी एक पॉइंट आ जाएगा, यानी 82.8 डिग्रीज मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ई इज अपोजिट टू जी, ठीक है। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है। उसने मुझे दिया हुआ है ई इज अपोजिट टू जी, मतलब ई और जी का सम क्या होगा 180, ई दिया हुआ है 95, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा पता लग रहा है 180 माइनस 95 क्या आएगा 85, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस, ठीक है। मेरे पास जो सर्कल है एक और एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 196, अगर इसका इसकी साइड क्या होगी, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 449 आ जाएगा मेरा, क्या साइड आ जाएगी स्क्वायर की। और बोला है कि जो रेडियस है इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब जो मेरा रेडियस है वो ए है, जो एक बराबर कितना है 49, मुझे बताना क्या एरिया बनाना सर्कल का, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, 7 से गया ये 7, 49 इंटू 7 क्या होता है 343 इंटू 22 करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 343 इंटू 3, पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 68,686,6। ये देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट से पता लग रहा है यूनिट डिजिट में 6 आएगा, बाकी सारे का यूनिट डिजिट अलग है, तो ऑप्शन नंबर यही है। लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ 11 वाली है, तो ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना इसमें। 6 4 8 से 14 1 15 और ये 7 5 4 6, यही आंसर आ रहा है। यहाँ से सीधा दिख रहा था यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो 6 करके हम निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया मुझे, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इट इज 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितना स्टॉपेज ले रही है वो मिनट्स के हिसाब से। देखिए अब मैं एक चीज़ देखूँ, अगर एक घंटे में मेरी जो बस है नॉर्मली अगर नहीं रुकती तो एक घंटे में, मैं घंटे की बात कर रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर में जो मेरी बस है वो यहाँ से ए और बी मतलब 60 किलोमीटर कवर करती है मेरी यूजुअली एक घंटे में, अगर स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आ रहा है और कहीं स्टॉप ना ले तो एक 60 किलोमीटर कवर कर लेगी एक घंटे में। लेकिन उसने अगर स्टॉपेज इंक्लूड कर लेता हूँ तो सिर्फ एक घंटे में कितना कवर कर पाएगी 54 किलोमीटर, मतलब 54 किलोमीटर ही कवर कर पाई, बचा कितना 6 किलोमीटर्स मेरा बच गया। अब इस 6 किलोमीटर्स को वो अगर अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करता जो कि इसकी 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसे कितना टाइम लगता 1/10, 1/10 आर, आर में आंसर आया। लेकिन इसको मैं अगर मिनट्स में निकालूं तो अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 6 मिनट्स, मतलब उसको वो आरली बेसिस पे, क्योंकि मैंने आर 1 आर की बात चल रही थी ना यहाँ पे 1 आर की बात, 1 आर में 6 मिनट वो रुकता है, ये वाला 1 आवर में इतना डिस्टेंस था तो यहाँ पे रुका कितना है 6 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाई चार्ट दिया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन के एंड एम, के कितना है 13, एम कितना है 7, के प्लस एम 20%, यानी डिवाइड बाई 2 10% निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, इसलिए दो वैल्यू है के और एम, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया हुआ है क्योंकि दो वैल्यू है, तो आ जाएगा 10% किसका 6000 का 1000 का 10% कितना होता है 600, ऑप्शन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन था ये, थैंक यू।